ओम हरिओम। मित्रों, राशि फल 2026 की श्रृंखला में आज की राशि 10वीं राशि। जी हाँ, 10वीं राशि मकर राशि, शनि भगवान की राशि। शनि देव की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। तो आज हम मकर राशि को लेकर के 2026 का आकलन करने जा रहे हैं कि 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, मकर राशि के स्वामी शनि है, वर्ण वैश्य है, वश्य जलचर है, तत्व पृथ्वी है, प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ है। साथ ही साथ इनका स्वभाव जो है वो चर है, मतलब ये चलायमान है, गतिशील है और गति के साथ साथ परिवर्तन की अपेक्षा, परिवर्तन की आकांक्षा रखने वाली। हर काम को जल्दी निपटा करके फ्री होना, जल्दी जल्दी करें और उसके साथ साथ परिवर्तन भी हो, आगे बढ़े, कुछ चेंज होना चाहिए। मैंने कहा ना, जो चेंज जिसको बोलते हैं, चेंज चाहिए। ये किसी मुकाम पे, किसी जगह पे, किसी काम पे, किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में लंबे समय तक इनको टिका रहना या रहना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति बैठ जाते हैं, कई बार तो चाबी का चल्ला घुमाते रहते हैं, या शूज पहने हैं या चप्पल पहने तो पाँव पे पाँव रख के पाँव हिलाते रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं। जैसे हनुमान जी बैठे रहते हैं ना मुद्रा के अंदर, वीर मुद्रा में, कि जैसी वो आदेश हुआ चलो। या कभी आप देखा होगा कि रेस होती तो फायर करते हैं तो लोग कैसे तैयार, धावक लोग तैयार रहते हैं, एक पाँव आगे करके रेडी टू रन, रेडी टू मूव। तो ये हमेशा रेडी रहते हैं। इनको चेंज अच्छा लगता है, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। मतलब कई बार ऑफिस जाने का रास्ता, घर से बाहर जाने का, किसी गंतव्य पे, फैक्ट्री में, कर्म क्षेत्र में, ऑफिस में, कहीं भी जाना हो तो रास्ते बदल बदल जाना, आज इस रास्ते कल उस रास्ते, ऐसे कपड़े चेंज करके, शूज चेंज करके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव, हमेशा एक जैसा नहीं रहना, कुछ अलग होना चाहिए। ये हमेशा चेंज में रहते हैं, हमेशा कुछ कंट्रास्ट कर ले, कभी क्या कर ले, कभी क्या कर ले, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मतलब लगभग जीवन की जो हर जो चीजें हैं जीवन से जुड़ी, उनको चेंज इनको लगता है। इसलिए ये गतिशील भी रहते हैं और परिवर्तनशील भी रहते हैं। और जब कभी ऐसी समस्या, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ये उसको नहीं कर पाते, जिनको एक जगह रहना पड़ता है, कुछ समय बैठना पड़ता है, तो बड़े असहज हो जाते हैं ये लोग। तो ये राशि मकर राशि, जिसके स्वामी जो है शनि है। अब मकर राशि में मुझे पहले बता चुके हैं कि उत्तराषाढ़ा के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण, 3 चरण तो उत्तराषाढ़ा के, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण, पहले और दूसरे। तो 3 और 4, 7 और 9 चरणों की राशि, इसमें 3 नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। शनि की राशि है, यहाँ मंगल उच्च के हो जाते हैं और शनि जो है हमेशा राशि में 20 अंश पे उच्च के होते हैं और मेष राशि में 20 अंश पर नीच के होते हैं। इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि होती है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, वैसे प्रमुख रूप से, वैसे 1 5 दृष्टि, 2 5 दृष्टि अलग, 3 5 दृष्टि अलग होती है, लेकिन जो प्रमुख दृष्टि है वो 3, 7 और 10। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, 3 दृष्टियों से शनि भगवान देखते हैं। तो ये तो है कुछ बेसिक जानकारी, कुछ अपना इसको बोलते हैं जो मूलभूत जानकारी शनि भगवान के बारे में, राशि के बारे में बताइए आपको। और शनि भगवान की इस मकर राशि में इन नक्षत्रों का प्रभाव जातक पे देखने को मिलता है, सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है, चंद्रमा का भी मिलता है, मंगल का भी मिलता है, और सूर्य का जो शासन, प्रशासन, वो भी आता है। चंद्रमा का डोमेस्टिक होना, फैमिलियर होना, केयरिंग शेयरिंग होना, वो भी आता है। और धनिष्ठा का, मंगल का जो साहस है, वो भी आता है। मतलब राजनीति से जुड़े लोग भी हो सकते हैं, प्रशासन से जुड़े लोग भी हो सकते हैं। आप भोजनालय, खाना, होटल वगैरह, या कपड़े के, गारमेंट के इसमें, या भी लगे हो सकते हैं, या जिसमें, या जो सीधे जनता के संपर्क में आते हैं, ऐसे कवि लोग हो सकते हैं, शायर, गायक हो सकते हैं, गीत संगीत से जुड़े हुए, गायक वादक जुड़े हुए, या फिर बड़े जिसको बोलते हैं लेखक है, कलमकार है, जो कविता साहित्य जो सीधे जनता जोड़ते हैं, या फिर जैसे व्यवसायी होते हैं, वो ज्योतिषी होते हैं, पंडित जी होते हैं, या कई बार पत्रकार है, कलमकार है। ये जो लोग हैं जो सीधे प्रजा से जुड़े हुए होते हैं, जनता जुड़े हुए होते हैं, वो लोग होते हैं। और जनता जुड़े हुए राजनीतिक लोग भी होते हैं, नेता लोग भी होते हैं, तो ये भी होते हैं।
किसी बड़ी कंपनी के ऑनर भी होते हैं, बड़े मतलब फैक्ट्री वगैरह या कंपनी पे या कुछ बड़े व्यवसाय में लगे भी हो सकते हैं। साथ ही साथ मंगल का होता है, तो ये कहीं ना कहीं मंगल से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित, प्रॉपर्टी लैंड से संबंधित, या आर्मी या फौज या उससे रिलेटेड शस्त्रगार या ईंट भट्टा या बिल्डिंग मटेरियल के काम, मिर्च मसाले का काम, खाने पीने का काम, उससे जुड़े भी आप लोग हो सकते हैं। और यदि उससे जुड़े हुए नहीं भी रहते हैं तो भी उसका शौक रहता है, कई बार अपने हाथ से बना के खाने का या बनाना और खाना और खिलाना, उसका शौक भी होता है। घूमने जाने का बहुत शौक होता है, और फैमिली को लेके जाना, अकेले जाना, दोस्तों के साथ जाना, या फिर सबको लेके चलना एक साथ, सबके को केयरिंग शेयरिंग सबको लेके, मतलब एक मुखिया के रूप में, एक ऑर्गेनाइजर के रूप में भी आप अच्छा काम करते हैं, ये चीजें भी होती है। साथ ही साथ आप डायरेक्ट शासन से, प्रशासन जुड़े हो सकते हैं, या तो सरकारी महकमे में हो सकते हैं, या कोई आप जैसे टेंडर जो लेते हैं, बड़े बड़े सरकारी जो काम के टेंडर लेते हैं, वो टेंडर ले सकते हैं, उनका काम कर सकते हैं। सप्लायर, तो सरकारी सप्लायर हो सकते हैं, या कैसे सरकार से जुड़े हो सकते हैं, मतलब सीधे दस्तक, सीधे रिलेशनशिप आपकी सरकार से या सरकारी आला अधिकारियों से या मंत्री नेताओं से आपकी सीधे बात भी होती है ऐसे लोगों की, और उनका प्रभाव वहां पर रहता है। तो किसी प्रकार सरकार के साथ भी जुड़े रहते हैं, एक तरफ पब्लिक के साथ भी, मतलब सरकारी लोगों से भी जुड़े हैं, राजा से जुड़े हैं, प्रजा से भी जुड़े हैं। इस प्रकार दोनों को लेके आप चलने वाले लोग होते हैं, ये मकर राशि वाले होते हैं। और मकर राशि वाले घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, खाने पीने के होते हैं, साथ ही साथ बाकी चीजों में भी ये जो है बहुत अपने आप को अपडेट रखते हैं। और काफी रोमांटिक राशि है, काफी शनि की राशि होने के बाद में मकर राशि में जो है बहुत रोमांस सीन भरा हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन जीने का इनका विचार होता है। यद्यपि ये जितने रोमांटिक होते हैं, उतने आध्यात्मिक भी होते हैं, उतने दार्शनिक भी होते हैं, उतने प्रैक्टिकल भी होते हैं, ये चीजें होती है। लेकिन फिर भी बर्थ चार्ट के हिसाब से स्वभाव में परिवर्तन होता है। किसी किसी का शुक्र या किसी के प्रकार से अगर कोई ग्रह या अलग आ जाते हैं, या गुरु अलग या शनि अलग पोजीशन में आते हैं, तो बदलाव हो जाता है। कई बार धीरे कालांतर में रोमांच से लेकर अध्यात्म में चले जाते हैं, दर्शन में चले जाते हैं, और जीवन बदल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि रोमांटिक बहुत होते हैं लेकिन पूर्ति नहीं हो पाती, तो कई बार एक अधूरी प्यास रह जाती है, तो वो भी जीवन में रहता है कि कहीं ना कुछ खालीपन रहता है। यद्यपि सब कुछ उपलब्ध होता है कि इनके मन के वाफिक नहीं होता। कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि न कहा जाए, न रहा जाए, न सहा जाए, और स्थिति से भी गुजर जाते हैं। तो ये मकर राशि वालों के साथ अक्सर देखने में आता है, कहीं ना कहीं कुछ जीवन में बदलाव इनके होता है। मतलब सब कुछ होकर के, सब कई बार सब भीड़ में होकर, शनि की राशि है तो वो शनि का जो एकाकीपन है, जो तन्हाई है, जो अकेलापन है, जो विरक्ति है, वो इनको फेस ये करते हैं या महसूस करते हैं। मतलब भीड़ में रह के भी जो तन्हा है वो शनि है, तो ऐसा ही कुछ इनको अनुभव आता है। भीड़ में है, बसमा है, गीत संगीत हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, पार्टी शार्टी हो रही है, लेकिन विचारों से ये कई बार अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। क्योंकि रिजेक्शन भी शनि देता है। कई बार जीवन रिजेक्शन होता है, कई बार मन के मुताबिक नहीं होता है, कई बार मन के मुताबिक जीवन साथी नहीं मिल पाता, कई बार मन के मुताबिक काम नहीं मिल पाता, कई बार संतान मन के मुताबिक नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं कोई भाई बहन या कहीं परिवार या कोई दोस्त या कहीं क्लोज जगह जो होती है, जो क्लोज रिलेशन होते हैं, वहां से कई बार इनको रिलेशन मिल जाता है, कई बार धोखा मिल जाता है, कई बार कुछ मन की विपरीत घटनाएं घट जाती है, और वो ऐसी घट जाती है कि वो ताउम्र भूल नहीं पाते, और वो चीज को लेकर के जिंदगी भर फील करते हैं। तो कई बार ऐसा भी इनके साथ जीवन देखने को आता है। तो कई चीजें इनके जीवन में ऐसी होती है जो है महसूस तो कर लेते हैं, समझ भी जाते हैं, पर बोल नहीं पाते, और वह जो नहीं बोल पाते हैं वो अंदर ही अंदर सालते रहता है, अंदर अंदर उबलते रहता है। तो कई बार मकर राशि वालों के साथ ये चीजें देखने को आती है। तो ये तो ही बात मकर राशि वालों की। अब मकर राशि वालों को 2026 का साल कैसे जाएगा, इस पे हम फोकस कर लेते हैं। जी हाँ, तो मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले हम गुरुदेव बृहस्पति को लेकर के आगे चर्चा करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति को लेकर चर्चा करेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति गोचर में मिथुन राशि चल रहे हैं। 31 मई के बाद कर्क राशि प्रवेश करेंगे और वर्षांत में सिंह राशि में। तो इस प्रकार से जो मकर राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, मतलब 31 मई तक का जो समय मकर राशि वालों को गुरुदेव बृहस्पति के कारण जो जाने वाला है वो कैसे जाएगा। तो इस पे यदि हम आते हैं तो मकर राशि वालों को गुरु मिथुन राशि के होकर क्या करेंगे। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, मतलब छठे गुरु हो जाएंगे। छठे गुरु आपको गोचर में जा रहे हैं 31 मई तक। छठे के बाद 1 जून से 7वें हो जाएंगे। अब छठे गुरु को लेकर हम प्रेडिक्शन देखते हैं क्या हो सकता है, छठे गुरु क्या कर सकते हैं। यद्यपि छठे गुरु तो भी चल ही रहे हैं, आपको पिछले 4-6 महीने से जो बदले गुरु जब तब से साल भर करीब करीब रहते हैं, तो मई में साल भर होगा। अभी आपका 5 महीने का समय आपका है, तो 5 महीने और करीब करीब आपके पिछले जा चुके हैं, जिसमें गुरु छठे हुए हैं, फिर कर्क में अतिचारी हुए दिसंबर 4 तारीख तक, तो वापस 7 पे हो गए थे, फिर छठे हो गए। तो ये छठे
सातवें का कॉम्बिनेशन चला है, अब वापस छठे ही चलेंगे गुरु, तो छठे गुरु क्या होंगे, क्योंकि बीच में अतिचारी हो गए थे दिसंबर 3-4 तारीख तक के एक महीने भर के लिए, तो कर्क में प्रवेश कर गए थे गुरु, इसलिए मैंने कहा, लेकिन वापस फिर मिथुन में चले गए, तो अब ये मिथुन में ही रहेंगे 31 मई तक। तो 31 मई तक के मिथुन के राशि के जो गुरु है वो आपके लिए क्या दे रहे हैं, छठे स्थान में गुरु क्या कर रहे हैं, मिथुन के गुरु क्या कर रहे हैं। मिथुन के गुरु जो है, मिथुन राशि के गुरु, मिथुन मतलब बुध की राशि है और जुगल इसका चिन्ह है, जोड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं जोड़े को लेके, कहीं ना कहीं मिथुन को लेकर, कहीं ना कहीं बुध को लेकर के कहीं जो है उसका प्रभाव दिखता है। तो गुरु तो है, गुरु मतलब क्या है, ज्ञान है, गुरु मतलब विद्या है, और गुरु मतलब युक्ति है, गुरु मतलब मुक्ति है। गुरु जब मिथुन राशि से गोचर होते हैं, बुध की राशि से गोचर होते हैं, तो बुध के साथ मुक्ति, बुद्धि के साथ मुक्ति, ज्ञान के साथ मुक्ति, ज्ञान के साथ विरक्ति, और या फिर यूं कह लो कि जो चंचलता, चपलता, जो रस, जो श्रृंगार, जो आनंद, जो लड़कपन जो होता है, जो एक इसको बोलते हैं बाकपन, जिसको बोलते हैं, जैसे होता है जो बच्चा होता है 14-15 साल का, किशोर अवस्था का बच्चा होता है, 16 साल का, स्वीट 16 जिसको बोलते हैं, 16 साल का किशोर या किशोरी जो होते हैं, वो मिथुन राशि है। जो कन्या है, वैसे कन्या तो है ही बुध का कन्या राशि, बाकी जो किशोर अवस्था से जा रहे हैं वो लोग, वो बुध उसको मिथुन राशि इसको इंडिकेट करती है। तो ऐसे राशि से गुरु जा रहे हैं, मतलब गुरु भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, अल्लड़पन भी है, किशोर अवस्था का आनंद भी है, जोश भी है, उल्लास भी है, उन सब का ज्ञान लेकर के उस प्रकार के भाव से, मतलब आप सोचो कि कल्पना करो कोई लड़का या कोई लड़की हो जो 16 साल की हो, बिल्कुल नई कोपल खिली हो, नई जवानी फूटी हो, बिल्कुल वो अपने उम्र में आए हो, नई मूछों की लकीर बंदी हो, लड़के को नया वो जवान हुआ, किशोर अवस्था में पदार्पण करा हो, या बिल्कुल नई कन्या आई हो, बिल्कुल थोड़ी सी उम्र में आई हो, वो कैसी रहती है, वो बच्चा वो बच्ची कैसे रहते हैं, उस प्रकार के कोई व्यक्ति है जो उम्र तो वो जा रही है लेकिन ज्ञान भरपूर है, ज्ञान बहुत सारा है, वास्तविकता है, युक्तियां हैं, मतलब अध्यात्म है, दर्शन है, चिंतन है। तो ये हाई लेवल का, हाई प्रिकॉशन, हाई उच्च स्तरीय ज्ञान को लेकर के कम उम्र के युवा के अंदर ज्ञान आ जाए तो वो क्या काम करेगा, किस प्रकार से काम करेगा, वो जो चीज होती है गुरु मिथुन के होकर के यहाँ पे छठे भाव से आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति होगी तो आपका ज्ञान भी रहेगा बहुत सारा, युक्ति मुक्ति भी रहेगी, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं मन में अल्लड़पन, कहीं ना कहीं वो आपकी पुरानी यादें ताजे करेंगे, वो आपके दोस्त यार पुराने मिल सकते हैं, वो आपके लोग जो उस उम्र में आपके साथ रहे, या उस उम्र के आज के दौर के जो लोग हैं वो आपके सराउंडिंग आ सकते हैं, या उनसे आपकी दोस्ती हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे आ सकते हैं, और उनसे कहीं ना कहीं आप संपर्क में आकर के कहीं ना कहीं वापस से आप भी जवान हो सकते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो जो सौंदर्य है, वो जो उष्मा है, वो जो ताप है, वो जो चार्म है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा छोटी मात्रा में परिलक्षित हो सकता है। यदि बर्थ चार्ट में भी ऐसे योग है तो, अगर बर्थ चार्ट में योग कम है या नहीं है, प्रभाव कम भी हो सकता है। लेकिन ये तो ही बात गुरु की, यहां से बैठ करके छठे स्थान में गुरु बैठते हैं तो क्या करते हैं, छठे स्थान में गुरु जब बैठते हैं तो आकस्मिक रूप से काम कई बार कर देते हैं। ये ननिहाल है आपका, ये गुप्त शत्रु का भी है, ये रिपु का भी है, ऋण का भी है, रोग का भी है। तो जब गुरु छठे होंगे तो जैसे बताया, गुरु जब जहां बैठते उसको बढ़ाते तो है, लेकिन स्थान दोष भी गुरु को रहता है। तो स्थान दोष है मतलब उस जगह को बिगाड़ते हैं। तो बिगाड़ते कैसे हैं, ननिहाल पक्ष से, रिपु ऋण रोग से, या गुप्त शत्रु से बिगाड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो हमारे आसपास होती रहती है, एक्टिवेट होती रहती है, कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होती रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतभेद रखते हैं, या कहीं ना कहीं आपको लेकर के वो इनसिक्योर फील करते हैं कि यार आप रहोगे तो हमारी दाल नहीं गल पाएगी, आप रहोगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, ये रहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि व्यक्ति जब किसी लकीर छोटी करना है तो बड़ी लकीर नहीं खींचता है, वो शॉर्टकट अपनाता है, उस लकीर को मिटा देता है, उसको काट छाट करता है। तो वो जो सोच रहती है, वो सोच वाले लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो गुप्त शत्रु के रूप में आपकी जड़ें खोदने के लिए काम करे या आपके खिलाफ साजिशें करे। यद्यपि वो सफल नहीं हो, वह बहुत कम मात्रा में कहीं करे, वो एक अलग बात है, क्योंकि बर्थ चार्ट के ग्रह अगर पावरफुल है या कहीं है तो निश्चित तौर पर सफल नहीं हो सकते, पर कोशिश करते हैं। और जो लक्षण मैंने बताए, जो बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो बुध से प्रधान और गुरु से प्रधान होते हैं, तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि एक तो उनमें छिछोरापन रहता है, भले गुरु है, ज्ञान है सब है, लेकिन
उम्र भरी 30 की हो 40 की, बाकी लड़कपन जैसी बचकानी हरकत करना या बाइलेपना जिसको बोलते जो होता है कि जेंट्स भी होते हैं लेडीज जैसे करते हैं, गर्दन लटका के चलना घूमना फिरना, मतलब उस प्रकार के जो लोग होते हैं, थोड़े से अलग प्रकार के जो लोग होते हैं, थोड़ा सा स्त्री तत्व जिनमें झलकता है ऐसे पुरुष, या जिनमें पुरुष तत्व झलकता है ऐसी स्त्रियां जो उस उम्र के हिसाब से जो अपने हिसाब से रहते, ये जो लोग होते हैं ये है तो मिथुन वाले, बुध के स्वभाव वाले, पर गुरु का ज्ञान भी उनके अंदर रहता है। लेकिन ज्ञान के साथ साथ क्या होता है कि वो ज्ञान के साथ साथ उसमें अशुद्धि रहती है, उसमें ईर्ष्या रहती है, उसमें खुद को ही आगे बढ़ाने की इच्छा हो, सबको लेके चलने के लिए मेरा सिक्का चल जाए, मैं अपना काम कर लूं, ये सोच रहती है। तो ऐसे लोग अगर आपके सराउंडिंग है, ऐसे लोग आपके वर्क प्लेस में है, या ऐसे लोग आपके आसपास रहते हैं, या आपके आसपास है कहीं किसी प्रकार से आपके सानिध्य में है, या आप ऐसे लोगों के सानिध्य में है, तो भी आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए बीज बो सकते हैं। जिनकी हाइट कम हो, छोटी हाइट के हो, या एवरेज हो, बोले हो, या थोड़े से इस प्रकार से हो, जैसे जो होते हैं कोरियोग्राफर होते हैं जो डांस सिखाते हैं, कैसे लटके झटके दिखाते हैं, किस प्रकार से बाइले रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं, बुद्धिमान बहुत है बाइले, लेकिन बाइले है थोड़े से, उनकी जो हाव शैली जो है अलग प्रकार से। तो वो जो बुध का चरित्र चित्र है, किसी व्यक्ति का नहीं ले रहा है, ये बुध का चरित्र चित्रण है। इनका बुध होता है वो हमेशा तिरछी गर्दन करके या ऐसे चल के चलना, इस प्रकार से बातें करना, कहीं ना कहीं उनमें वो चीज आती है। स्त्री तत्व आता है पुरुषों में, स्त्रियों में पुरुष तत्व आता है, मतलब विपरीत जो लिंग होता है उसका जो है भाव गुण उस पर आता है। कई बार जो फीमेल भी रहती है तो दबंग रहती है, मतलब बिल्कुल मर्द वाला जिसको बोलते हैं, छोटी हाइट है, थोड़ी मतलब हेल्थ है, या थोड़े से बुडेशिंग वाले हैं, कुछ भी बोलना, बोलने का शऊर नहीं रहना, कुछ भी बोल देना, मतलब कभी मौका है तो चिल्ला भी दे, मतलब किसी का कुछ ध्यान ही नहीं रहे, ख्याल ही रहे, और मजाक कर लिया तो हल्की फुल्की मजाक, मतलब चिचोरे मजाक, मतलब कई प्रकार से टांग खींचना, इंसल्ट करना, डोमिनेट करना, या कहीं ना कहीं आपको व्यंग करना, इस प्रकार से मतलब हल्के से हल्के स्तर पर भी चले जाते हैं। गुरु अच्छा होने के बाद, गुरु है इसलिए पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, या जगह मिल गई, औहदा मिल गया, बाकी बोलते हैं कि जो सोच है, जो सोच है वो डेवलप नहीं हो पाई। गुरु के कारण पद प्रतिष्ठा मिला, कहीं ना कहीं उनका सेकंड हाउस डिस्टर्ब रहा, बोली चाली का उनको शोर नहीं है। तो ऐसे लोग यदि आपके पास है, आसपास है, तो निश्चित तौर पर यह समय सावधानी का है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ न कुछ साजिश कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं। इस प्रकार से ये गुरु मिथुन राशि से जब जा रहे हैं तब, तो गुरु का मिथुन राशि जाना आपके लिए ये प्रकार से काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी छठे स्थान को रोग रिपू के साथ साथ गुप्त शत्रुओं का भी है, लेकिन ये एक उसी मात्रा में अप्रभाव आएगा जिस मात्रा में बर्थ चार्ट में आपके गुरु की बाकी ग्रहों की स्थिति होगी। अगर वहां पे सब चीजें शुभ है और पॉजिटिव ज्यादा है तो निश्चित तौर पर ये असर बहुत कम होगा। और अगर वहां नेगेटिविटी ज्यादा है, महादशा विपरीत चल रही, कुछ समय खराब चल रहा है, तो ये चीजें बढ़ भी सकती है। और इसका आपको जीवन में पहले भी कभी अनुभव अभी आया हो सकता है आपके उम्र के हिसाब से, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसा पहले कभी क्या क्या हुआ है। तो रही बात तो ये, अब यहां से ये हो गया छठे भाव का काम। लेकिन अब छठे भाव के जो गुरु है उनकी दृष्टियां बहुत उत्तम होती है। अब आप कहेंगे छठे भाव के गुरु है, अब इस गुरु का इस प्रभाव को नष्ट करने के लिए हम क्या करें छठे भाव के गुरु को? तो गुरु के लिए क्या कर सकते हैं? छठे भाव के गुरु को अगर आपको नकारात्मकता दूर करना है तो बहुत से लोग बोलते हैं गुरु का दान करो, जप करो, है ना, हवन कराओ। ठीक है, अच्छी बात है, जप करना, दान करना, हवन कराना बहुत बढ़िया बात है, करना चाहिए, कोई निश्चित कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो गुरु की पॉलिसी है वो अगर अपन अप्लाई करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या पॉलिसी गुरु की? गुरु सबसे पहली बात तो इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, अपने फोकस काम पे ध्यान लगाते हैं। दूसरा, अपने आंख नाक कान खुले रखते हैं, एक्टिव रहते हैं, सचेत रहते हैं, किसी को ऐसा मौका नहीं देते कि वो अपने खिलाफ कुछ कर पाए। बोलते किसी को कुछ नहीं है लेकिन ध्यान पूरा रखते हैं और अपने आप को इन लोगों से बचा के रखते हैं। बैकफुट पे आते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा समेट लेते हैं। ऐसे लोगों की उपेक्षा, ऐसे लोगों को हटा देते हैं और ऐसे लोगों को ग्राउंड देते ही नहीं है, मौका देते ही नहीं ऐसा जिससे कि वो कुछ कर पाए। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है। उसी तरह से उनको हैंडल करते हैं कूटनीति के साथ, डिप्लोमेसी के साथ। तो जो है आपकी डिप्लोमेसी, आपकी कूटनीति, ये जो चीजें वो रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में इनके लिए बैर नहीं रहे। बाद में पालन पड़ भी गया कि फला फला हमारे लिए कुछ कर रहा है या कर रही है या जो भी कुछ है, तो उसके लिए बैर नहीं पालना है कि इसको बताता हूं मैं, इससे बदला लूंगा, इसको बता ही दूंगा आज क्या है, मेरे से पाला पड़ा है। अगर आप भी उसके जैसे हो गए तो फिर गुरुदेव कुछ क्या है, फिर तो हो गए, फिर दो ही मिल जाओ। उसने कीचड़ फेंका, आपने फेंका, तो दोनों खेलो होली, किसने मना करा है। लेकिन अगर आप इग्नोर करते हो, उसको अपने आप हटा देते हो, ध्यान नहीं देते हो, उसको थोड़ा सा अपने आप सचेत रखते हो, मतलब अटैक नहीं करना है पर डिफेंस करना है।
इन शॉर्ट, डिफेंस की मेंटेलिटी से आप चलोगे तो आप बच जाओगे। बाकी दान धर्म तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आप करना है कर सकते हो। अब गुरु की जब दृष्टि का अगर हम सोचें, दृष्टि जहां जा रही है वो क्या करेगी गुरु, अच्छा इसलिए गुरु को लेकर मैं बता रहा हूं, छठे भाव को लेकर के, क्योंकि आपकी मकर राशि है और मकर राशि गुरु की नीच राशि होती है। ऑलरेडी गुरु की राशि नीच राशि के आप हो, गुरु आपकी राशि में नीच के होते, तो गुरु हमेशा तकलीफ वाला काम तो करते ही करते। जीवन भर आप बचपन से लेकर 55 तक जाओ तो भी आपको ये दिखेगा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बुरापात अपने जीवन में चलती रही, लोग अपनी टांग खींचते रहे, अपन आगे बढ़ते रहे, टांग खींचते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो ये चीज तो अपने चली आ रही है, लेकिन क्या है कि नक्षत्र के हिसाब से सूर्य चंद्र और मंगल के नक्षत्र तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, चंद्रमा सपोर्ट कर रहा है, आपको सूर्य सपोर्ट कर रहे हैं, आपके मंगल सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए जो मकर का होने के बाद में भी जो है ये है। और साथ साथ शनि की आध्यात्मिकता भी, दार्शिकता भी, तो ये कहीं ना कहीं अपने को सपोर्ट करती आ रही है अब तक, तो अभी भी सपोर्ट करेगी। तो अब गुरु की दृष्टि जो है वो हमेशा शुभ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिथुन राशि में गुरु बैठे हुए हैं, मिथुन से जब देखते हैं, मिथुन कर्क से कन्या तुला राशि को देखते हैं 5वीं दृष्टि से। अब तुला राशि कहा जाएगी छठे स्थान से देखा जाए, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तुला राशि आ रही है आपके 10वें भाव पे, तुला राशि धन मकर, तुला राशि आ रही है 10वें भाव पे। 10वां मतलब राज्य का हो गया, पिता का हो गया, सरकार का हो गया, बड़े का हो गया, कर्म भूमि हो गई, आप जहां हो तो आपका राज्य हो गया। तो जो सत्ता है, जो राज्य पक्ष है, जो सरकार है, जो पिता है, जो बड़े है, जो कर्म भूमि आपकी है, उसको प्योर कर दिया, उसको मजबूत कर दिया, उसको संभाल लिया। कोई चाहे कितने उठा पटक कर ले, कितने ही हाथ पांव मार ले, आपकी सत्ता, आपकी कुर्सी, आपका राज्य, आपका पिता, आपका जो वर्चस्व है वो नहीं डगमगा सकता, वो नहीं हिला सकता, नहीं डगमगा सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये गुरु ने यहां से उसको स्ट्रेंथ दे दी, ये उसको श्योर कर दिया, उसको लॉक कर दिया। तो अगर आप राजनीति के अंदर हैं, अगर आप किसी कंपनी में हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, कहीं किसी जगह पे है जहां आपके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा। बस कुकर बुत्ते कर उठेंगे और अपने आप दब जाएंगे, उठेंगे दब जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, सोच के रह जाएंगे, बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे। ये एक्चुअली गुरु ने यहां पे कर दी है। अब गुरु की अगली जो दृष्टि आ रही है वो कहा जा रही है, 7वीं दृष्टि जा रही है, कहा जा रही है आपके धनु राशि के ऊपर, मतलब सीधे सीधे आपके 12वें भाव पे, मतलब व्यय पे। तो 12वां भाव क्या हुआ, व्यय का हो गया, खर्चे का हो गया, यात्राओं का हो गया, बाहरी क्षेत्रों का हो गया, बाहरी क्षेत्रों का हो गया, विदेश का हो गया। तो बाहरी क्षेत्रों से मतलब परदेश से, दूसरे प्रदेश से, दूसरे शहर से, मतलब दूसरे मोहल्ले से लेकर विदेश तक का, जो अपने घर के बाहर का, दूसरे सोसाइटी का, दूसरे देश शहर का, दूसरे प्रदेश का, दूसरे देश का, विदेश का, जहां का भी आपका दौरा लगना जाना और वहां से आपको लाभ मिलना। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं सेटल हो सकते हैं, वहां कोई धंधा लगाना है लगा सकते हैं, कोई इन्वेस्ट करना है कर सकते हैं। विदेश से आपको लाभ होगा, विदेश से आपको फायदा होगा। और साथ साथ विदेश के साथ साथ ये आपका शैया सुख का स्थान भी है, भोग का भी है, मुक्ति का भी है। तो निश्चित तौर पे भोग भी आपको मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगी, शैया सुख भी बढ़ेगा, और इसमें और प्योरिटी आएगी और अच्छा होगा। या जो चीज आप, जिस चीज की तलब आपको थी जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो बड़ी आसानी से करेंगे। एक होता है कोई चीज काम करने जाते हैं तो बहुत से ऑब्स्टिकल आते हैं, हर बार अज्ञात भय रहता है, हर बार कुछ दिक्कत, कि इस बार इन चीजों में आपको भय नहीं मिलेगा। आपका सुख भोग आपको अच्छे से मिलेगा, शैया सुख मिलेगा, बाहरी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। और भोग की स्थिति है, मिथुन राशि गुरु है, तो संभव तो है कि मिथुन राशि से रिलेटेड जो लोग हैं वो आपके जीवन में आए। कई बार जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि उम्र से ऊपर नीचे चीजें हो जाती, मतलब 20-20 साल छोटी महिलाएं, 10 साल 15 साल छोटी महिलाओं से संबंध बन जाते हैं, उनसे दोस्ती हो जाती, प्रेम हो जाता है। जिससे अपने आदम जनोटा जी को हो गया, ऐसे कई लोगों को हो गया, बड़े राजनीतिक लोगों को हो गया। तो ऐसे योग भी गुरु यहां से बना सकते हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपके उसको देख रहे हैं, मिथुन के गुरु बैठ के भोग को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अपने से कम उम्र की स्त्री या पुरुष से आपके संबंध बन सकते हैं। वैसे बड़ो मतलब मिसमैच होते हैं, बड़े उम्र के भी हो सकते हैं, लेकिन बुध की जहां बात आती है तो उम्र से काफी छोटे, 5 साल 10 साल 15 साल छोटे जो व्यक्ति से आपका रिलेशन बन सकता है। स्त्रियां है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्रियां, इस प्रकार से योग भी आते हैं। और इसके ये जो योग होंगे ये बाहरी क्षेत्रों से, विदेशों से या बाहरी प्रदेशों से हो सकते हैं, यात्राओं के दौरान हो सकते हैं, या
दौरे के दौरान हो सकती है, कर्म को लेकर के, आपके वर्क प्लेस पे लेकर के, या किसी काम को लेकर आप चलते जाओ तो वहां भी ये घटनाएं घट सकती है, चाहे वो कुछ समय के लिए हो, कुछ दिनों के लिए हो, या काफी लंबे समय तक के लिए भी चल सकता है, जब तक कि गुरु यहाँ पे है। तो इस प्रकार के जो अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। और ये चीजों के साथ साथ गुरु आपको यहाँ से मुक्ति भी दिला रहे हैं। 12वां भाव मुक्ति का है, तो ये यकीन वाली है कि ये जो चीजें हैं ये ऐसे ही नहीं हो रही है। अगर होती है तो ये आपकी विलासिता या आपकी अय्याशी या आपका ऐश, वो नहीं कि आप कुछ करने जा रहे हो, ये बिल्कुल बस होता है कि गुरु की दृष्टि है, गुरु हमेशा सात्विकता और प्योरिटी के साथ काम करते हैं। और निश्चित तौर पे ये वो रिलेशन है, वो कार्मिक रिलेशन है जो आपके आत्माओं के बाकी है, जो आपके संबंध बाकी, जिसका लेन देन बाकी है वही आएगा, और वो संबंध पूरा होने के बाद वो आपसे वापस दूर हो जाएगा। जितने समय को रहेगा तब तक रहेगा, लंबे समय रह सकता है, परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, इट डिपेंड बर्थ चार्ट के ऊपर और क्या बाकी सब चीजें उसके ऊपर। तो ये कार्मिक रिलेशन होगा। अगर आपके साथ ऐसा घटना घटती है तो ये कार्मिक रिलेशन होता है। और यदि आपके जीवन में किसी के मकर राशि वालों के बर्थ चार्ट में हमेशा के लिए परमानेंट ही छठे गुरु बैठे हुए हैं, तो उनको तो इनका अच्छा खासा अनुभव आता ही होगा। तो इस प्रकार से गुरु जो है छठे से बैठ करके 12वें को देख रहे हैं, तो 12वां स्थान को अनलॉक कर रहे हैं, वहां का सारा रहस्य खोल रहे हैं। बाहरी क्षेत्रों से लाभ, विदेशों से लाभ, आपकी यात्राओं से लाभ, भोग और मोक्ष मुक्ति सब करा रहे हैं। आपके लिए बहुत कुछ वहां से सुख देके जा रहे हैं। और आपका जिसको बोलते हैं कि जो कार्मिक रिलेशन पूरे करवा रहे हैं। गुरुदेव मिथुन राशि में बैठ करके 7वीं दृष्टि से अपनी धनु राशि को देख रहे हैं, और वो आपकी 12वें भाव में थी, इसका मैंने बताया। उसके बाद जो नवम दृष्टि पड़ेगी, धन, मकर और कुंभ राशि पड़ेगी, जो कि शनिदेव की राशि है, और आपके मकर राशि की दूसरी राशि, अगली राशि, दूसरा भाव मतलब जो है, और काल पुरुष कुंडली में दूसरी राशि वृषभ शुक्र की होती है। को दूसरा भाव जो है इसीलिए चेहरे का घोतक है, आपके लोभ का घोतक है, आपके लालच का, आपके मोह का, आपकी आकांक्षाओं का, आपकी अपेक्षाओं का, आपकी इच्छाओं का, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके बैंक बैलेंस का, आपकी वाणी का भी घोतक होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति आप कुंभ राशि को देखते हैं दूसरे भाव में, तो आपको आपके परिवार से सपोर्ट मिलता है, कुटुंब से मिलता है। जो लोग आपके खिलाफ थे या जो आपको नहीं चाह रहे थे या आपके मतभेद थे, जो कहीं अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी हुई थी परिवार में, कुटुंब में, वहां अंडरस्टैंडिंग वापस से बैठ जाती है, गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, वापस से करीबी हो जाते हैं, आपका संबंध आपके अच्छे मधुर हो जाते हैं। कुटुंब में वृद्धि होती है, विवाह आदि कार्य होते हैं, विवाह हो गए तो संतान उत्पत्ति होती है, या किसी व्यक्ति की गति हो जाती है, सदगति हो जाती है, तो मांगलिक श्राद्ध आदि कार्य भी, पूजा पाठ धार्मिक कार्य भी गुरुदेव बृहस्पति कराते हैं। और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति कुटुंब के साथ साथ आपकी वाणी को शुद्ध करते हैं, वाणी को चैतन्य करते हैं। आपकी बातों में खनक आ जाती है, आपकी बातों में एक आकर्षण आ जाता है कि आपका बात करने का सलीका तरीका लोगों को पसंद आता है। और कहीं ना कहीं 12वें भाव का जो भोग है उसके लिए गुरुदेव वाणी से भी आपको लाभ कराते हैं, और गुरुदेव 12वें के लिए खर्चा भी कराते हैं। जैसे मैंने कहा खर्चे का भाव है तो 12वां, तो उसके लिए आपकी तरफ से धन का खर्चा आपका हो सकता है, व्यय हो सकता है, समय का खर्चा हो सकता है, और शरीर का तो होना ही है सब भोग के अंदर। इस प्रकार से खर्चे में गुरुदेव करवाते, लेकिन वो सब प्योरिटी के साथ, सात्विकता के साथ, अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सोच के साथ होगा, वो करवाएंगे। लेकिन उसमें आपको अफसोस नहीं करना कोई चीज को लेकर, जो हो रहा है वो कार्मिक रिलेशन के तहत हो रहा है। अब दूसरे भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं तो वहां पे कुटुंब से रिश्ता अच्छा बनाते हैं, परिवार से रिश्ता जोड़ते हैं, आपके अपने जो घर के लोग हैं उनसे जोड़ते हैं। और आपका जो लोभ है, जो आपका मोह है, जो आपकी आकांक्षा है, जो आपकी वासना, जो आपकी इच्छा है, उसको कहीं ना कहीं सात्विक आवरण देते हैं, कहीं ना कहीं प्योरिटी देते हैं, कहीं शुद्ध करते हैं, मतलब आपकी सोच को बदल देते हैं। आपकी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड हो जाती है, कहीं गुरु से रिलेटेड, मतलब कहीं ना कहीं जीवन के जो गुण है, जो मूल्य है, जो वर्च्यूज है, जो उनको लेकर के आपकी सोच हो जाती है कि भगवान बोलते हैं साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इस प्रकार के डायलॉग, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की भावना बन जाती है कि भगवान सबका भला करना मुझे दो तो मैं भी सबका भला करूं, मेरा भी हो, सबका भी हो, सबको लेके चले, सबका कल्याण हो। तो मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, अपनी सदगति के लिए, लोगों की सदगति के लिए, अपने पितरों की सदगति के लिए, कुल के लोगों की सदगति के लिए, सबके भले के लिए सोच आपकी सोच बन जाती है आपको। और आप कहीं चैरिटी करने लग जाते हो, कहीं दान धर्म करने लग जाते हो, कि लोगों को सपोर्ट करने लग जाते हो, सहयोग करने लग जाते हो, मतलब आपके साथ आपके धन का उपयोग वहां होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी धन की शुद्धि हो रही है, कहीं वाणी की शुद्धि हो रही है, कहीं कुटुंब में आपके रिलेशन अच्छे बन रहे हैं, कहीं आपका
जो आपकी आत्मा की शुद्धि, आपकी सोच, आपकी वासना जो है, उस जो आपकी जो इच्छा है वो शुद्ध हो रही है, मतलब सकारात्मक तरफ जा रहे हैं। गुरुदेव शुद्धि करते हैं, भोग को शुद्धि करी, व्यय को शुद्धि करी, विदेश को यात्रा को शुद्धि करी, दशम को शुद्धि करी, कर्म शुद्ध करे, मतलब अपनी दृष्टि से अलग जहां देख रहे हैं शुद्धि करते हुए, आपको फायदा देते हुए, आपका कल्याण करने वाले गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव से है। ये स्थिति रहेगी 31 मई तक की। उसके बाद 1 जून से गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे, जो आपके लिए सातवें हो जाएंगे। छठी के बाद सातवें आ जाएंगे। तो सातवें में आएंगे तो क्या होगा, वही मैंने बताया कि जो छठे में थे जहां बैठते हैं स्थान दोष देते, पर चूंकि सातवां भाव अच्छा होता है, हालांकि मार्केश होता है, बाधक होता है, बाधक तो देता है, कुछ लोग बाधाएं आती है, एक बात जरूर है, लेकिन यात्राओं का भाव है, यात्राएं होती है, व्यवसाय में आपको, कर्म में आपको जो है फर्क मिलता है, साथ साथ जीवन साथी के आपसे रिलेशन जो आपके संबंध है उसमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के साथ, कहीं कुछ विषमताओं के साथ, कहीं कुछ आगे पीछे करके, कुछ सफाई दे करके, कहीं कुछ अपने आप को तोल के बिठा करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो क्लियर होना होगी, वो क्लियर हो जाएगी, और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा ये सप्तम भाव से। तो कहीं ना कहीं असंतोष के साथ, मतलब जीवन साथी से आपका रिलेशन अच्छे है, सब कुछ अच्छे है, लेकिन विचार में नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक टीस, एक फांस रहेगी कि कुछ नहीं तो कुछ बोल गए, कहीं कुछ हो गया, क्योंकि सप्तम में दूसरा भाव जो है अष्टम का सिंह राशि पड़ती है, जो सूर्य की अंतिम तत्व राशि। तो कई बार बोल चाल में कभी जीवन साथी ऐसी कोई बात बोल दे, कोई चिमटी फोड़ दे, कोई पिंच कर दे जो दिल को लग जाए, कुछ व्यंग हो जाए, कुछ ताना मार दे, या कहीं कुछ ऐसी बात हो जाए जो या फिर अवॉइड कर दे, उससे थोड़ा बदखिस्त हो सकता है कि असंतोष रिश्तों में आपके जीवन साथी के साथ, या हो सकता है जीवन साथी या पार्टनर, जो भी व्यवसायिक पार्टनर जो है, या जो व्यवसाय कर रहे हैं, जीवन साथी है, साझेदार है, उस चीजों में और यात्राओं से थोड़ा कष्ट हो सकता है, कि फिर भी यात्राएं आपको कहीं ना कहीं कुछ देके जाने वाली है, यात्राओं का है। हाँ, इसके साथ साथ पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार मिलने वाले हैं, पर बात वही है कि कहीं ना कहीं असंतोष जरूर रहेगा, क्योंकि वो स्थान दोष के कारण। तो पद मिला तो पद में थोड़ा सा कुछ कम मिला, खोटा मिला, या प्रतिष्ठा, पुरस्कार मिला तो हो सकता है जो चाहिए था वो नहीं मिला, जितना चाहिए था नहीं मिला, जिसके हाथ से चाहिए था, जहां चाहिए था, जब चाहिए था, मतलब वो कहीं ना कहीं मिसमैच होगा। आपकी इच्छा और प्राप्ति के बीच मिसमैच होता है कि जो आप इच्छा कर रहे हैं वैसे आपको नहीं मिले, प्राप्त हो, बाकी जब आप चाह रहे हैं तब नहीं, जब जैसे चाह रहे हैं तब वैसे नहीं, जितना चाह रहे उतना नहीं। ये जो मिसमैच होता है, ये गुरुदेव जहां बैठ के स्थान दोष देते, उसका ये फल यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार सातवें भाव में गुरुदेव बैठ के ये चीज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ गुरुदेव की दृष्टियां फिर कह रहे हैं शुभ होती है, अग्रसर होती है। तो पहले 5वीं दृष्टि देख रही है एकादश भाव को, और निश्चित तौर पर लाभ की भावना है, प्राप्ति की भावना है, प्राप्त करवा रहे हैं, लाभ दिलवा रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त होगा, लाभ होगा, गेन करेंगे आप, इच्छा पूर्ति होगी और अच्छी मात्रा में होगी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी तरह से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो सहयोगी है उनका भी होगा, आप जो आपके सहोदर है, भाई बहन, बड़े छोटे भाई बहन जो होते हैं आपके, उनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा, पड़ोसी से, कलीग से, आपके साथ करने वाले, आपके चेयर के आसपास बैठने वाले, अड़ोसी पड़ोसी तो घर के आसपास भी होते हैं, ऑफिस में भी आसपास होते हैं, जहां काम करते हैं वहां भी होते हैं, फैक्ट्री है, आपकी संस्था है, उस फैक्ट्री के आसपास भी दूसरी फैक्ट्रियां होती है, आपके ऑफिस बिल्डिंग के आसपास 2 बिल्डिंग होती है, और अड़ोसी पड़ोसी का दायरा बहुत बड़ा होता है, अपने घर के फ्लैट से लेकर के तो देश तक अड़ोसी पड़ोसी देश भी होते हैं। तो इस प्रकार से अड़ोसी पड़ोसी से फायदा आपको यहाँ होता दिखाई दे रहा है। फिर सप्तम दृष्टि गुरुदेव की आपकी अपनी राशि मकर राशि पे ही आ रही है। तो बात वही है कि राशि पे जब गुरुदेव की दृष्टि आ रही है तो गुरुदेव आपकी लग्न को देख रहे हैं, चंद्र लग्न को देख रहे हैं, आपकी राशि आपके मन को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यद्यपि ये राशि उनकी नीच राशि, कोई दो राय नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि जो है वो एक जैसी होती है। गुरु भेदभाव नहीं करते, गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है, शुभ दृष्टि होती है। जब सूरज रोशनी डालते हैं थोड़ी देखते हैं कि कहाँ नदी है, कहाँ नाला है, कहाँ बंजर जमीन है, कहाँ किसका घर है, वो तो जैसी रोशनी गिरती है जिसका जैसा होता है। लेकिन बस वो घर जैसा होता है वैसा उस पर रोशनी गिरती है। भले अंधेरा हो, घर में जगह नहीं हो रोशनी जाने की, बाकी घर के आसपास का माहौल तो गर्म हो ही जाता है, अंदर भले अंधेरा रहे बाकी गर्माहट तो आ जाती है। तो ऐसे हो, कहीं अगर रोशनदान हो, ब्रह्मस्थान खुला हो, रोशनी से घर में प्रवेश कर जाती है। तो ये होता है घर का स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन सूरज नहीं पक्षपात करता है, वो तो बराबर सबको एक जैसा बांटता है। अब आपका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसलिए गुरुदेव तो देखेंगे आपको, आपकी दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी राशि को, आपके मन को देख रहे हैं, और निश्चित तौर पे वो तो आपको निधाने आए हैं, शुद्ध करने आए हैं, आपको चैतन्य करने आए हैं, हर प्रकार से आपके मन के विकारों को दूर करने आए, आपकी शंकाओं का समाधान करने आए हैं, आपको आध्यात्मिक दार्शनिक सारे ज्ञान राज देने आए हैं कि भैया आप पालो और अपना कल्याण कर लो। पर अब आपने कितना अपने आप को उसके लिए तैयार करा हुआ है, आप कितना चाहते हैं उस चीज को लेना, ये डिपेंड करता है राशि वालों पे। डिपेंड करता मतलब
जैसे मैंने कहा कि सबके घर अलग अलग, सूरज तो जैसे रोशनी दे रहा है, किसी तपिश दे रहा है, तो यहाँ घरों से मतलब आपके बर्थ चार्ट है कि आपका बर्थ चार्ट कैसा है, आपके प्लेनेट कैसे बैठे, अकॉर्डिंग टू दैट उसके हिसाब से जो है गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि का लाभ मिलेगा, कम ज्यादा जो भी होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कम ज्यादा ये हो अलग बात है, क्या मिलेगा, तो शुद्धि। गुरु की दृष्टि में क्या होता है, अमृत शुद्धि। अमृत क्या करता है, अमर करता। अमर करता मतलब ये थोड़ी कि जिंदा रहो हजारों साल, वो तो जो सप्तजीवी चिरंजीवी आश्चर्यजीवी है वो एक अलग बात है। अमृत का सबसे बढ़िया तरह जो अगर हम देखें आयुर्वेद के हिसाब से, इस हिसाब से, तो अमृत मतलब आपका जो पाचन तंत्र है, जो आपका शारीरिक की जो क्रिया है वो सरलता से हो जाए। आपका जो उपापचय क्रिया है, जैसे आपका टॉयलेट जाना, यूरिन करना, खाना पीना, जो बोलते हैं खाना पीना, हगना बोलना, जो चीजें हैं, समय भूख लग रही, समय प्रेशर बन रहा है, आप 2 नंबर हो गया, समय प्रेशर यूरिन आ रही, आप होके आ गए, समय पे नींद आ रही, गहरी सो गए, तो जिसको अच्छी नींद आ रही, जो अच्छा खा रहा है, जो अच्छा पी रहा है, जो अच्छा उत्सर्जन कर रहा है मूत्र का, विष्ठा का, वो व्यक्ति सुखी है। और क्या है, तो ये जो अमृत है, ये जो शुद्धि है, ये जो स्वास्थ्य लाभ है, ये जो अमृत है, तो गुरुदेव बृहस्पति वो चीज कर रहे हैं कि वो आपको अमरता की ओर ले आए, मतलब आपके शरीर के विकार दूर कर रहे हैं। और खासकर चंद्र लग्न की बात है, चंद्रमा की बात है, तो चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, तो मन के विकार, आपकी बुद्धि के विकार, आपके अचेतन अवचेतन मन में जो गंदगी या जो किसी प्रकार की कोई चीज डिपॉजिट हो चुकी होगी किसी कारण से, वो दूर कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम जो है 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं, तो 84 लाख योनियों के संस्कार हमारे ऊपर रहते हैं कहीं ना कहीं किसी मात्रा में, तो वो संस्कार हमें कहीं ना कहीं बाधित करते हैं, डिपॉजिट होते हैं, अवचेतन मन में जमा होते जाते हैं। तो ये गुरुदेव जो है उसको शुद्ध करते हैं जब जब भी ऐसे आते हैं, और आपको शुद्ध करते हैं, क्योंकि चंद्रमा को गुरु से ही बल मिलता है, गुरु के बल को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा को सपोर्ट गुरु का रहता है, भले ही उन्नीस राशि में है, भले ही मकर राशि में, की फिर भी सपोर्ट तो गुरुदेव बृहस्पति करते ही है चंद्रमा को, तो ये सपोर्ट आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें, जो नेगेटिव चीजें, जो चीजें हैं, वो सब क्लियर करके आपका ओरा क्लियर करने वाले हैं। आपका जो चैतन्यता है, आपकी जो नैसर्गिक दैदीप्यमान आपके अंदर विद्यमान है, उसको प्रस्फुटित करके उसको हाईलाइट करने वाले हैं। जैसे आईना होता है, बहुत अच्छा होता है, धूल लगी रहती है, तो अपन उसको धूल साफ कर, तो आईना वापस समझ आईने को कुछ करना पड़ता है, सिर्फ धूल हटाना पड़ती है। तो वैसे ही आप तो चैतन्य है, तेजस्वी है, शनि की राशि है मकर राशि, बहुत अच्छी राशि है, दार्शनिक है, आध्यात्मिक है, आपने कुछ गलत बात है ही नहीं, पर समय के दौरान कुछ बातें हो जाती, कुछ घटनाएं हो जाती है, मनुष्य है हम, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती है, तो उन गलतियों को साफ करने का काम गुरुदेव बृहस्पति यहाँ सप्तम भाव से कर रहे हैं, कर्क राशि में बैठकर मकर को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है, जो आपका लग्न है उसको सही शुद्ध कर रहे हैं, चैतन्य कर रहे हैं, और साथ साथ मकर राशि में बैठ करके आपकी मकर राशि को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, और कुंभ और मीन, फिर उनकी 9वीं दृष्टि आएगी मीन राशि के ऊपर। तो मीन राशि कहां पड़ रही है, मकर के बाद कुंभ और मीन तीसरे स्थान से पड़ रही है, पराक्रम में पड़ रही है। अच्छा, तो पराक्रम मतलब आपका अदम्य साहस, जो आप साहस करते हैं, पराक्रम करते हैं, मतलब पराक्रम तो क्या है, एक गिलास पानी उठा के पीना, तो ये कहते हैं आपको हरकत करना पड़ेगी, तो हरकत में बरकत, हरकत में बरकत, ये फार्मूला यहां लागू होगा। बरकत होगी लेकिन आपसे हरकत करवा के, हरकत करोगे आप, बरकत होगी। तो हरकत में बरकत का काम गुरुदेव बृहस्पति करेंगे 9वीं दृष्टि से मीन राशि को देख करके, क्योंकि यहाँ उनकी अपनी खुद की राशि है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसी स्थान से शनिदेव गोचर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, शनिदेव यही से गोचर कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, वो अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा से गोचर कर रहे हैं। ये सोने में सुहागा है। उसके बाद ज्येष्ठ रेवती से जाएंगे, मतलब बुध के नक्षत्र जाएंगे, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये तो बहुत सुंदर बात है, शनिदेव की जो गोचर की स्थिति बहुत अच्छी है। और आप मकर कुंभ और मीन, आपकी राशि को तीसरे शनि है, तीसरे शनि बहुत शानदार होते हैं, तीसरे छठे शनि 11वें शनि तो बहुत शानदार होते हैं, और तीसरे शनि का जो स्थान बने, तीसरा शनि बहुत अच्छे काम होते हैं। तो ये जो शनि आपके लिए पॉजिटिव है, उन शनि को गुरुदेव देख रहे हैं। तो ये जो स्थिति होगी ये निश्चित रूप से अच्छी होगी। आपके पराक्रम, आपके कार्य, आपके प्रयास, आपके प्रयत्न आपकी आत्मा के कल्याण के लिए होंगे, आपके देह के कल्याण के लिए होंगे, आपकी बुद्धि के कल्याण के लिए होंगे, आपके मन के कल्याण के लिए होंगे। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करवाने के लिए जो कर्म होना चाहिए, वो काम आपसे गुरुदेव बृहस्पति और शनि भगवान दोनों मिलकर करवाने वाले हैं। शनि की दार्शनिकता, गुरु की आध्यात्मिकता दोनों मिलकर के वो करवाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं किसी बड़े इवेंट के अंदर आप भागीदार हो सकते हैं, किसी बड़े यज्ञ आयोजन में, किसी अभिषेक में, किसी प्रकार की कोई संकल्पना, किसी प्रकार का कोई पूरा बड़ा पूजा हो, कहीं कोई बड़ा अनुष्ठान हो, धार्मिक हो, उसमें आप
आप जो है सम्मिलित हो सकते हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, उस समय आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छी जगह पे, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जगह बैठ सकते हैं, या किसी अच्छे संत के सानिध्य में आप आ सकते हैं, किसी अच्छे फिलोसफर के सानिध्य में आ सकते हैं, या किसी अच्छी किताब को पढ़ सकते हैं, किसी अच्छे वीडियोस को देख सकते हैं, किसी अच्छे रील को, शॉर्ट को देख करके आप पे चेंज आ सकता है, किसी के अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, गुरु जो है कहीं भी मिल सकते हैं, गुरु कोई उसमें पर्टिकुलर लिबास में नहीं होते, केसरिया में, पीले में, या धोती कुर्ते में, कुर्ते पजामे, पैंट शर्ट में, किसी लिबास में हो सकते हैं, फकीर में भी हो सकते हैं, सड़क चलते बैठे भिखारी हो सकते हैं, हो सकता है ड्रिंकर हो, दारू पी के बेवड़ा बैठा हो, लेकिन वो भी ज्ञान बांट सकता है। गुरु किसी रूप में बैठ सकते हैं, कोई गांजा फूक के बैठा हुआ, वो ज्ञान बांट के, ज्ञान कहीं मिल सकता है, उसको नहीं मालूम क्या बोलने वाला है। बाकी वो जो चीजें आपके काम आ सकती, कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदलाव कर सकती है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, जो कहते हैं एक विचार बदल सकते, तो विचार कहीं से भी आ सकते हैं। वो नशे में, उसको नहीं मालूम क्या, कि वो ऐसी कुछ बात बोल जाए जो आप हद पर रह जाओ। कई बार ऐसा हुआ है। तो कहीं भी किसी प्रकार से ज्ञान मिल सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, आपका जीवन में अच्छा समय आ सकता है, अच्छा कुछ बदलाव हो सकता है। क्योंकि समय तो सब चल ही रहा है, पर जब बदलाव आ जाता है वो सब बदल जाता है, क्योंकि अंदर से बदला, दृष्टिकोण बदलना चाहिए, बाकी और क्या है। विचारों से ही सुख है, विचारों से दुख है। विचार अगर पॉजिटिव है, अच्छे है, तो सुखी, विचार नेगेटिव है तो दुखी। तो इसलिए विचारों का शुद्धिकरण हो जाएगा, आपका आचरण शुद्धिकरण हो जाएगा, और वो तमाम चीजें आपको मिलने वाली है जिससे आपका कल्याण हो। अब लोग दुनिया उसको किसी रूप में देखिए, वो उनकी बात है, क्योंकि सबके अपने विचार है, किसी को आप बांध नहीं सकते, किसी को आप कुछ बोल नहीं सकते कि यार ये क्या और वो क्या, क्योंकि जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी पहुंच। ये गुरुदेव ने हमसे पंचलाइन बनवा ली है, जैसी जिसकी सोच वैसी उसकी पहुंच। तो जिसकी जो सोच होगी वो वैसे पहुंच जाएगा, आपने वो क्या करना है। लेकिन ये यकीन मानना है जो बता रहा है कि जो जो हो रहा है वो आपका ऋणानुबंध है, जो आपका जो सोल कांटेक्ट है, जो आत्मा का जो अनुबंध जो आप करा के लाए हो, जो आपका लेन देन है वो हो रहा है। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, भोग में हो, या दान में हो, पुण्य में हो, पूजा में हो, पाठ में हो, सहयोग में हो, हेल्प में हो, व्हाटएवर इट मे बी, तो वो होगा। पर हाँ, कोशिश ये करना है कि सात्विकता के साथ हो, मद्यपान से दूर रहे, धूम्रपान से दूर रहे, मांसाहार से दूर रहे। ये जो है सात्विकता हो, बाकी सब चीजें चल रहा है। कोशिश ये करना है, और अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हो और अगर आप हो और इसमें कर रहे हो तो फिर वो आपका व्यक्तिगत मामला है, कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि क्या है कि आप भी जानते हो गलत चीजें, हम भी जानते हैं, और जब व्यक्ति जानता ही है उसके बाद भी उसको बताया कि ये मत करो, वो तो वो मतलब ही नहीं। जिसको पता है वो तो यूं भी नहीं करेगा, पर बोलने से क्या होगा। और बोल बोल के नाहक हम विलेन बन जाएंगे आपकी निगाह में कि ये हमारे ज्ञान बांट रहे कि मत करो। तो जो करना है वो तो आप करके रहोगे, लेकिन यदि नहीं करते हो तो जीवन में आपको तरक्की होगी। ये समय और अच्छा है, इस समय को पूरा पूरा कैश कर पाओगे, अच्छे से जीवन जी पाओगे, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस प्रकार से गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, कर्क राशि में बैठ करके हम दृष्टि देख रहे हैं मीन राशि को। तो ये गुरु का प्रभाव हो चुका है। अब गुरु के बाद हम आते हैं शनिदेव के ऊपर। शनिदेव तो आपके राशि के स्वामी है, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। हालांकि मैंने गुरु के साथ उनको जोड़ा, बताया गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है वो तो बता ही दिया, कि फिर भी एक बार विस्तृत देख ले शनि भगवान को क्या कर रहे हैं। शनि भगवान क्या कर रहे हैं, शनि भगवान तो न्याय करते हैं, न्याय प्रिय है। जो दूध का दूध, पानी का पानी, उनका करना उनकी आदत है, उनकी प्रवृत्ति है, उनका धर्म है, गुणधर्म है। हर एक का अपना गुणधर्म होता है, वो उनका गुणधर्म है। तो अब उसने क्या करा कि मुझे रिलेशन मिला है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, तो किसी के साथ और के साथ नहीं बोल दूंगा जो मेरे साथ हो गया। जैसे बोलते हैं कि हमने वो संघर्ष करा है, हमने वो तकलीफ झेली, हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होने देंगे, हम ऐसा रखेंगे कि उनको तकलीफ नहीं हो। हमने बहुत पिटाई कर ली, हमने बहुत मार खा लिया, बच्चों को नहीं करने देंगे, हमने बहुत सुन लिया, बच्चों को नहीं सुनने देंगे। तो वो हम चाहते हैं ना, वैसे शनि भगवान हमारे पिता समान है, वो भी चाह रहे हैं। ये सूर्य को पिता मानते हैं, सूर्य के पुत्र हैं वो, तो बड़े भाई हैं, बड़े भाई पितृतुल्य होते हैं। पिता बोलने में बुराई नहीं शनि भगवान को, वो बड़े हैं, बोल सकते हैं। तो वो भी यही चाह रहे हैं कि मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं हो, जो मेरे साथ हो गया वो हो गया, इसके साथ नहीं हो। वो कब नहीं होगा, जब आप वो काम नहीं करोगे जो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी के साथ अन्याय मत करो, तो कुछ नहीं होगा। वो चाहते हैं किसी का अवहेलना मत करो, तो कुछ नहीं होगा। वो चाहते हैं किसी को उपेक्षा मत करो, नहीं होगा। खासकर मजदूर वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, जो गरीब है, जो दीन दुखी है, जो तकलीफ में है, जो ऑलरेडी पीड़ा भोग रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, उसको मत तकलीफ दो, किसी को तकलीफ मत दो। किसी जीव मात्र दया, जीव की हर प्रत्येक जीव पे दया करो, ये उनका संदेश है। यदि आप उसको फॉलो करते हो, समझते हो, इट मीन्स आप उनके गुड बुक में आ जाते हो। गुड बुक में आ जाते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अब शनि भगवान जो है मकर राशि के लिए इस बार क्या कर रहे हैं, तो मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और आगे जाके वर्षांत में ज्येष्ठ रेवती नक्षत्र में जाएंगे। मीन राशि के बुध के नक्षत्र में, तो रेवती नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है शनि का अपना नक्षत्र है, रेवती बुध का है,
राशि से गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि को धन, मकर, कुंभ और मीन तीसरे शनि हो रहे हैं। तीसरे शनि बहुत अच्छे होते हैं, पराक्रम बढ़ाने वाले हैं, आपके पुरुषार्थ बढ़ाने वाले हैं। लोग हतप्रभ ले जाए, दांतों तले उंगली लगा ले, वो काम हो जाएगा। आप ऐसे पराक्रम कर जाओगे, ऐसे परिश्रम कर जाओगे, ऐसे काम कर जाओगे जो लोग सोच नहीं पाएंगे, सोच नहीं सकते, वो काम हो जाएगा। जिसके आप पीछे पड़े हुए हो काफी समय, जो नहीं हो रहा था वो हो जाएगा। और बोले बंदा ये भी कर सकता है क्या, अरे इसने काम कर दिया, चमत्कार कर दिया, कमाल कर दिया यार, हमने सोचा तो हो ही नहीं पाएगा, ये हो गया। तो ये काम शनि भगवान करवाने वाले। वैसे ऐसा कुछ कि जिससे आपकी इमेज बन जाए, इमेज क्या, नजीर बन जाओ, हमेशा के लिए एक इतिहास बन जाए कि ये काम करा। तो ऐसे जो काम होते हैं वो ऐसी ही ग्रह स्थिति में होते हैं। जब इस प्रकार की ग्रह स्थिति होती है तो ये शनिदेव कर रहे हैं। बट शनि की जो दृष्टियां है वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपको पुरस्कार दंड देने के लिए होती है। पुरस्कार देने के लिए मतलब ये कि जो अगर अच्छे कर्म करें तो पुरस्कार, और अगर गलत कर्म हुए तो दंड। इस हिसाब से शनि देव देखते हैं। और बर्थ चार्ट के हिसाब से अलग मालूम पड़ता है शनि की स्थिति क्या है। किसी को हमने देखा है कि शनि के 7.5 का प्रभाव हमेशा शुभ ही आया है, कभी नुकसान हुआ ही नहीं है। जबकि 7.5 को लेकर लोग डरे रहते हैं कि 7.5 तकलीफ देगी। लेकिन कहीं कहीं तो 7.5 निकल चुकी, बोले एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तकलीफ हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? जब देखा चार्ट तो उस शनि की 7.5 पीड़ा ही नहीं है, क्योंकि उसने इतने अच्छे, उनके सोल कॉन्टेक्ट इतने अच्छे कर्म करके आया कि शनि पीड़ा दे ही नहीं रहा है। अब ये जो भी कर रहा है इसकी बात अलग है, अगर वो करेगा तो बाद में मिलेगा कालांतर, वो तो बात अलग है। बाकी जो प्रीवियस जो चीज है वो तो श्योर है, प्योर है बिल्कुल। तो इसलिए जो शनि जो देव है तीसरे भाव से बैठ करके क्या कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी अधीनस्थ सहकर्मी भाई बहन इनसे लोगों से और यात्राओं से आपको पराक्रम से आपको लाभ करवा रहे हैं। पराक्रम होगा आपका, यात्रा होगी आपकी, और उस यात्रा में, उस पराक्रम में आपके अड़ोसी पड़ोसी अधीनस्थ, आपके सहयोगी सहकर्मी भाई बहन इन लोगों का साथ हो सकता है, इन लोगों का हाथ हो सकता है, इन लोगों की प्रेरणा भी हो सकती है। और प्रेरणा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। कोई चैलेंज कर देता है, कोई कुछ परेशान कर देता है, हम उठ के चल देते हैं। जैसे मान लो अगर आप लोगों को कोई बोला दूध लेके आओ, चाय बनाना, आपकी जाने की इच्छा नहीं है, वो टोचे जा रहा है, पीछे पड़ गया, लेके आ रहा है, पिलाओ चाय पिलाना, आज तक वो चाय पिलाई, आप चाय लेके आओ। मालूम पड़ा आप दूध लेने गए, रास्ते में 500 का तो मिल गया पड़ा हुआ। अब आप तो नहीं जा रहे थे दूध लेने के लिए, लेकिन उसने टोचा, बार बार मना करा, चैलेंज करा, आपको बहुत बुरा लगा, अनबने मन से कह रहे क्या यार पीछे पड़ रहे, आज मतलब जाके खुद कर लो। इच्छा को मार के जाना पड़ा, पराक्रम हुआ और 500 का तो मिल गया पड़ा हुआ। तो ये क्या है, ये पराक्रम का फल है। पर पराक्रम किसी परिस्थिति में हुआ, मजबूरी में हुआ, अनिच्छा से हुआ। तो वो इच्छा हो या अनिच्छा हो, पराक्रम तो होगा, हरकत तो होगी, बरकत तो आएगी, और आप काम करोगे और वो काम हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं था। तो इस प्रकार से शनिदेव जो है आपको प्रेरणा दे करके, जैसे भी है साम दाम दंड भेद गाय भगाए आपके पीछे हकाल दे, बोलते हैं गाँव में हाकी जो जैसे वो हकालते हैं गाय ढोरों में, उनको आरी कर करके ऐसे हकाल के आपके पीछे पड़ के लोग आपसे पराक्रम करवा लेंगे और उसका रिजल्ट आ जाएगा। और सिर मोर आपके होगा, आपके सिर पे सेहरा बनेगा, आपके सिर पे यश आएगा कि साहब इतने करा तो ही हो गया। करवाने वाले वो कोई और, प्रेरणा देने वाले कोई और, लेकिन करा आपने तो यश भी आपको मिलेगा। तो ये तो हुई पराक्रम की स्थिति शनि भगवान की। अब शनि भगवान तीसरे भाव से, तीसरी दृष्टि से जो 3, 4, 5 पंचम को देख रहे हैं। मतलब ये जो है आपका विद्या का स्थान, बुद्धि का स्थान, यश कीर्ति का स्थान, आपके प्रिय मित्रों का स्थान, आपकी संतान का स्थान भी है। तो आपकी संतान के क्षेत्र से, आपके मित्रों के क्षेत्र से, प्रिय लोगों के क्षेत्रों से, प्रेमी प्रेमिका के प्रेयसी के क्षेत्रों से, आपके परिचितों के क्षेत्रों से, जो वो है, जो आपके शिष्य है, जो आपके अनुयायी है, जो आपको गुरु मानते, जो आपको बॉस मानते, जो आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर्स है, जो आपके असिस्टेंट है, उनके क्षेत्रों से शनिदेव देख रहे हैं। तो अगर आपके कर्म अच्छे, आपका वर्षाठ में शनि अच्छा है, तो इन सब लोगों से भी आपको लाभ होगा। ये लोग भी कहीं ना कहीं आपके लाभ के लिए उत्तरदायी होंगे, जवाबदार होंगे, आपको धन दिलवाने के लिए, यश कीर्ति के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके पेंडिंग वर्क को आगे करने के लिए। यदि पॉजिटिव आप रहे हैं और आपके कर्म अच्छे तो, और यदि नेगेटिव एस्पेक्ट में जाते हैं तो ये वही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, ये वही लोग जो टांग खींचेंगे, ये वही लोग जो पीठ पीछे बुराई करेंगे, ये वही लोग जो आपकी जड़ें काटेंगे, ये वही लोग संताप देंगे आपको, ये वही लोग जो फ्रस्ट्रेट कर देंगे। चाहे बच्चे हो, संतान हो, चाहे मित्र हो, चाहे प्रिय लोग हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे आपके शिष्य हो, चाहे अनुयायी हो, चाहे फॉलोअर हो, चाहे आप, या फिर कई बार आपका खुद का अर्जित ज्ञान, आपकी खुद की विद्या, आपकी खुद की बुद्धि, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी ख्याति ही आपकी परेशानी का सबब बन जाएगी। कई बार बहुत ज्यादा रिपोर्टेड होता है आदमी, तो उसको पैसे, उसकी तंगी जा रही, लोगों लगता है सूट बूट घूम रहा है, पैसे बहुत इसके, उसके जेब में पैसा रहता है, वो किसी उधार मांग भी सकता नहीं है। बोले मांगने जाए, बोले यार आप तो बाबूजी हो यार, आपके क्या कि कभी पैसे की, मतलब अपनी प्रतिष्ठा, अपनी ख्याति अपने दुश्मन बन जाती, तो वो नहीं कर पाता। तो ऐसी कुछ परिस्थिति बन जाती है, वो बेस्ट कुछ नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी चीजें कि आप चाह के हेल्प नहीं ले सकते, आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रुतबा ऐसा है। तो यही लोग आपके लिए गलत भी हो सकते हैं यदि आपके कर्म गलत है।
तो अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, हमको सिर्फ नोटिस करना है। और जैसा मैं बता चुका हूं कि ये शनि भगवान तो अब साल भर से 2 साल 1.5 साल हो गए, 2 ढाई साल एक राशि में रहते हैं, अभी चल रहे हैं 25 में भी चल रहे थे मीन राशि से, अभी भी चल रहे हैं, अब नक्षत्र बदल जाते हैं। तो क्या कहीं कुछ ऐसा अनुभव अपने को आया भी या आ रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा सा सूक्ष्मता से जांचे परखें कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है इस क्षेत्र से, इन लोगों से आप लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यदि आ रही है तो इट मीन कहीं हम गलत थे, समहाउ समवेयर वी वर रॉन्ग, हम कहीं गलत थे, कहीं गलत हो गया हमारे रास्ते, इसलिए ये घटना घटी है। तो अब क्या करना है? अब मौका आ गया है, अब आपको पता चल रहा है इस वीडियो के माध्यम से, करना कुछ नहीं है, अपनी गलतियों को सुधार लेना है। सुधार लेना इट मीन्स हमको उस चीज को प्योर करना है, शनि भगवान को शरणम गच्छामि होके कि शनि देव आप क्या करना चाहते करवा ले, हम तैयार है, जो भी आपको उचित लगे। पराक्रम तो आप करवा ही रहे, जो करा ये भी करा ले। तो क्या करवा ले? तो हमको इनसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो हमारे प्रिय मित्र हैं, जो हमारे शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, जो संतान हैं, उन सब लोगों को लेकर के, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर के, उसमें से भी उन वर्ग, वो जो लोग हैं उनके जो क्लास है, संतान में या प्रिय लोगों में या अधीनस्थ कर्मचारी में या शिष्यों में या फॉलोअर्स में जो लोग हैं प्रिय, उन लोगों में अगर कोई ऐसा है जो गर्जू है, जिसको डिजर्व करता है, जिसको तकलीफ है, जो प्रॉब्लम में है, उसको आप हेल्प कर सकते हैं, उनसे आप अच्छा बिहेव कर सकते हैं, उनसे आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनको खुश कर सकते हैं, उनको खिला पिला के सहयोग करके उनको खुश कर सकते हैं, उनको खुश करके। और या फिर कभी आपको ऐसा महसूस हो, एनालिसिस करें कि कहीं आपके हाथ से कोई अन्याय तो नहीं हो गया, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई, जो डिजर्व कर रहे थे उनको उनकी इज्जत मिली क्या, जो डिजर्व कर रहे हैं उनको उसको समय मिला, समय दे पाए क्या, जो वो डिजर्व कर रहे हैं उनको उनका सम्मान दे पाए क्या, कहीं आपने उनको हल्के में तो नहीं लिया, कहीं उनको इग्नोर तो नहीं किया, कहीं आपके कारण उनका दिल तो नहीं दुखा, कहीं आपके कारण उनके मन को ठेस तो नहीं पहुंची, या उनके परिवार में कहीं आपके कारण विवाद तो नहीं हुआ, कहीं किसी प्रकार से कोई गलती आपसे नहीं हुई। ये आपको एनालिसिस करना है। यदि कुछ हुआ है तो उसको सुधारो, उसको रफू करो, सॉरी बोल दो, रिक्वेस्ट कर लो, उनको खिलाओ पिलाओ, या उनकी जो भी आपके हाथ से गलती हुई उसका मुआवजा है, उसका जो भी आप कंपनसेशन कर सकते हो करो किसी प्रकार से। और फिर देखो आप, जैसे कई बार कोई आपके अनुयायी फॉलोअर है या कोई प्रिय मित्र है या कोई है, वो जेल से मान लो एक्सपायर हो गए, उनकी विधवा स्त्री है, आप मित्र था तब तक अपन साथ जाते आते रहे, घूमते फिरते बातें कर, जब वो चला गया तो अपन ने ध्यान देना बंद कर दिया। सिर्फ उसकी विधवा स्त्री है, घर में परिवार है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो वहां ध्यान देना है। या कोई मान लो कोई महिला मित्र है, उसके हस्बैंड चले गए, वो स्ट्रगल कर रही है तो वहां ध्यान देना है। मतलब जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है और कहीं उसके साथ कोई स्ट्रगल चालू हो रहा है या कुछ दुर्घटना हो गई है, वो अकेला है, तो उसको सपोर्ट करना। अपने के दोस्त के बच्चे भी अपने बच्चे जैसे होते हैं, संतान के रूप में होते हैं, अपनी संतान भी है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ जरूरी पैसे से भी होता है, कई बार बातों से भी ठेस पहुंच जाती, कुछ बातें ऐसी बातों में बोल जाता है व्यक्ति कि उसके मन को चुभ जाती तो अलगाव आ जाता, बगावत हो जाती है, या कहीं ना कहीं व्यक्ति सुस्त हो जाता है, बोल नहीं पाता है, बड़े हैं तो क्या बोले, जवाब नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते, कई बार बोल देते हैं। तो वो जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं तकलीफ का सबब बन जाती है। तो ये चीजें अगर है तो उनको आप सुधार सकते हैं, और यदि आप ये करते हैं तो आपका निश्चित तौर पर दृष्टि शुद्ध होगी, चैतन्य होगी। और इसके साथ साथ इनसे संबंधित लोगों के लिए आप दान धर्म करें, जो भी करना है सेवा करें, तो ये शुद्ध होगी। ये शुद्ध होगी तो क्या होगा कि जो 7वीं दृष्टि शनि की है, तो स्त्री भाग्य स्थान पड़ रही 3रे स्थान से, तो भाग्य उदय होगा, भाग्य खुलेगा, आपके जो एफर्ट है वो रंग लाएंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी, कम परिश्रम में ज्यादा मुनाफा, ज्यादा लाभ आपको होने लग जाएगा। जब भाग्य दृष्टि भाग्य का उदय होना, भाग्य का एक्टिव होना हो जाएगा, मतलब कम प्रयास में अधिक सफलता मिलेगी, यात्राओं सफलता मिलेगी। आप जिस जगह बैठते हैं, जो पेड़ी है, जो पोजीशन है, जो सीट है, जो आपकी जगह है, जो ओहदा है, उससे भी लाभ मिलेगा, उसके साथ भी न्याय होगा। जो आप अब तक डिजर्व कर रहे थे, नहीं मिल पाया था, वो भी मिलेगा आपको उस जगह से, उस भाग्य से, उस धर्म से। ये धर्म जो है आपको भाग्य को काम आएगा। ये जो दान, ये जो सेवा आप करोगे 3रे पंचम भाव को लेकर के, वो 9वें भाव पे एक्टिवेट होकर के 9वें को भी शुद्ध करके आपको उससे जो संबंधित जितने लाभ है वो सब दिलाने वाली है। और साथ साथ उसके बाद सप्तम ज्ञान दशम दृष्टि 7, 8, 9, 10, वही राहु जो है 6ठे भाव को देखते हैं पंचम दृष्टि से। तो एक तरफ आपको लालच देते हैं, लोभ देते हैं और आपसे कर्म कराते हैं, उसके साथ भय देते हैं, और उसका साइड इफेक्ट, उसका भुगतान भी हाथों हाथ करवा देते हैं। 6ठे भाव को जागृत करके, गुप्त शत्रु पैदा करके, रिपू ऋण करके, कर्जे करा के, लोग दे करके पैसा तो आ जाता है, बाकी फिर डॉक्टर, दवाखाना, वकील, पुलिस,
जो है ये सब चलते रहते हैं। मतलब जहां नहीं, वो राहु अलक्ष्मी को दिलवाते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के, क्योंकि राक्षस है ना, वो अलक्ष्मी को दिलाते हैं, और वो अलक्ष्मी जो होती है वो तकलीफ देती है। लक्ष्मी तकलीफ देती है, लक्ष्मी तो अच्छी रहती है, सात्विक रहती है, उससे यश कीर्ति मिलती है, धन धान्य समृद्धि मिलती, संतान मिलती है, मतलब स्वास्थ्य मिलता है, लाभ होता है, प्रकार से पॉजिटिव जाती है। जब अलक्ष्मी आती है तो वो छठे भाव को एक्टिव करती है, तो वो लालच देते हैं, आपको उकसाते हैं कि देखिए आप क्या करते हैं, अगर आपने कर लिया तो आपका दंड तुरंत तैयार है। पहले आपको बोलेंगे कि जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके हेलमेट पर चेक करने में खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी आओ, निकल जाओ, यहाँ से भगा दिया और आगे रोक लिया, वो वाला काम करते हैं। जैसे किसी डाकू ने बहुत सारा गुरु जी को, पंडित जी दान धर्म कर दिया, पूजा करने बुलाया, सब दे दिया, बोला हाँ गुरु महाराज तृप्त हो गए, हाँ लाज के घोड़े पर पहुंचा दिया, और आगे जाके अपने लोगों को पहुंचा दिया कि जाओ लूट के लाओ उसको। वो आगे जाके गए तो पंडित जी को रोक लिया, बोले भैया गुरु क्या है, जब निकालो जो भी है। बोले आपने दान धर्म कराया आपके बोस ने? बोले उनने करा, वो उनका दान धर्म था, ये हमारा कर्तव्य, हमारा काम हो, ले रहा निकालो वापस। तो एक तरफ देना और एक तरफ लेना, ये काम राहु का होता है। तो ये छठे भाव को एक्टिव करके, रिपु इन लोगों को करके, गुप्त शत्रुओं को एक्टिव करके, बीमारी को एक्टिव करके, निहाल में कहीं तकलीफ देके, तो किस प्रकार से आपको सचेत करते हैं, देख ये कमाया था ये निकल गया, देख ये करा था ये गया, आया ये गया, मतलब ये हकीकत दिखाने का काम राहु करते हैं। फिर वहीं से राहु सप्तम दृष्टि से जब जाके देखते हैं, अष्टम भाव को देखते हैं, जहां केतु बैठे, तो अष्टम भाव से, अष्टम भाव किसका होता है? शमशान का, मसान का, रोग का, मृत्यु का, मृत्यु तुल्य कष्ट का, खेद का। तो उस जगह से जाकर के देखते, तो उस जगह को भी आपको नुकसान कराने की चेष्टा करते हैं कि तुझे जो करा था उसका नतीजा यहां से मिल सकता है। ये जो स्पॉट्स है, ये जो है जगह है जहां से आपको उसका दंड या पुरस्कार मिलता है। अच्छा करो तो अच्छा मिलता है, बुरा करो तो बुरा मिलता है। तो राहु रास्ते देख रहे हैं, और फिर नवम दृष्टि से जब देख रहे हैं, दशम को, कर्म को देख रहे हैं। तो पहले इच्छा पैदा करी, लालच पैदा करा, फिर आपसे जो है छठे भाव को लालच करके पर आपको धन दिलवाया, कर्म को एक्टिव कर दिया। दशम भाव से कर्म एक्टिव है तो आपने कर्म करे गलत, पैसा अच्छा है, छठे को एक्टिव करा, आठवें एक्टिव करा। मतलब पहले इच्छाएं पैदा करना, इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए गलत काम कराना, गलत काम करा के पैसा दिलवाना, इच्छाएं पूरी करके उसके बाद उसका पनिशमेंट देना, पहले फंसाना, उलझाना और निकालना, ये राहु का काम रहता है। चाहे 6 महीने 1.5 साल के लिए आए, चाहे 18 साल की बादशाह आए, चाहे जैसे भी हो। और वही राहु अगर बर्थ चार्ट में अगर गलत है, कहीं गलत जगह पे विपरीत स्थिति में है, तो ये काम ताउबर होता है, बहुत मुश्किल, बहुत बुरी तरह होता है। और अच्छे है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले उलझाते हैं फिर सुलझाते हैं। कोई लालच देता है, कोई रिश्वत देता है, कोई बोलता है मेरा काम कर दो, आपको ये दूंगा, मेरा कर दो, और हम कर देते हैं। फिर वही आदमी बगावत कर देता, खड़ा हो जाता है किसी और के साथ, इनने को धोखा दिया, इनने हमसे पैसा लिया, ऐसा हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो चीजें होती है। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं राहु और केतु के कारण होती है। केतु जो है हमको समझाते हैं, आगाह करते हैं, ज्ञान देते हैं। और केतु अष्टम से बैठ के पंचम को देखते हैं तो मोक्ष कराते हैं, मुक्ति कराते हैं। वो संकट लाते हैं, कष्ट देते हैं, और कष्टों को देकर आपको शुद्धिकरण करके मुक्ति करा देते हैं, मोक्ष करा देते हैं अष्टम के केतु। फिर दूसरे को देखते हैं तो वाणी को शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। वो जो आपसे अंतरात्मा की आवाज आती है वो केतु ही डालते हैं, क्योंकि दूसरे भाव को देख रहे हो, नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, अंतरात्मा को देख रहे हैं, आपको अनाज को देख रहे हैं, तो आप अंदर से आवाज आती है, भैया मत करो। तो अब आप सुन लेते हो अंदर की आवाज, बच जाते हो, नहीं सुनते हो तो फिसल जाते हो। तो ये स्थिति राहु की यहाँ और केतु की यहाँ पे है। मैं फिर बता रहा हूं कि ये सारे बर्थ चार्ट पे डिपेंड करते हैं, इनकी पोजीशन अच्छी बुरी कितनी हो रही है, और हम जो बता रहे हैं होगा, कितना होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये चीजें है, होना है, ये लक्षण है। लेकिन आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट कम ज्यादा हो सकता है, या हो सकता है बहुत ही कम हो, ये भी हो सकता है, आपका भाग्य है। अब इसके बाद राहु केतु जो अक्टूबर के बाद जो है जब चेंज होंगे, शिफ्ट होंगे, तो राहु कुंभ से मकर में आने वाले सीधे लग्न में, और केतु सीधे सप्तम में, कर्क में। अब मकर के राहु ये साल, उसके अगले साल में रहेंगे। तो जब राहु लग्न में आते हैं तो यही काम होता है, राहु लग्न में आकर के भ्रमित करते हैं, आदमी भ्रम में रहता है। भ्रम में क्यों रहता है? क्योंकि लग्न में आ गए, सिर पे आ गए, चंद्रमा मतलब मन है, मन के साथ राहु और चंद्र का योग बन जाएगा, चांडा योग इसको बोलते बन जाएगा। तो वो आप बहुत ज्यादा व्यस्त करके, बहुत सारे विचार देकर के, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व करें, एक साथ कई सारे काम खोल देते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में बैठे मल्टी विंडो खोल लो, बहुत सारी विंडो खोल लो, तो आपको समझ नहीं पड़ता किसका कहाँ क्या बैटर पे, एक उसको मिनिमाइज करो, मैक्सिमाइज करो, तब जाके देखते किसमें क्या था। तो ये बहुत सारे विंडो खोलने वाला है राहु। वो एक साथ इतनी सारी खिड़कियां जो बस कभी देखे पाओ कहां से क्या। जैसे कोई बड़ी होटल हो और दूर से विजन लेते हो, सारी खिड़कियां खुली, पता ही चलता है कौन सी खिड़की ऊपर बैठा हुआ है। वो जाके फोकस करो तो मालूम पड़ता है। और जबकि हम अगर होटल में और अंदर से देखें तो खिड़की एक ही रहती है, तो बाहर का पूरा क्लियर दिखता है।
तो राहु मतलब बाहर से देखना, बहुत सारी विंडोज खोलना, ये काम राहु करता है। तो ये जब यहाँ पे आएंगे, मन की वहां पे आएंगे, चित्त बुद्धि पे आएंगे, तो ये सब चीजें चित्त बुद्धि में अहंकार, माया, मोह, लालच और वासना ये बढ़ाने वाले हैं। और सप्तम केतु जो है आपको इनसे मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करने वाले हैं। तो इस प्रकार से राहु केतु सप्तम आएंगे, तो ये वैसे भी थोड़े से अच्छे नहीं होते सप्तम के राहु केतु। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत का काम करते हैं, कहीं सेपरेशन का काम करते हैं, कहीं कुछ विच्छेद का काम करते हैं, कहीं कुछ चलती हुई गाड़ी को रोकने का या ब्रेक का या उसको दिशा का बदलने का काम करते हैं, उसको दिशा परिवर्तन करा देते हैं, जिस जगह चल रहा है कहीं और जगह ले जाते हैं और कहीं और जगह घुमा के उसको ले आते हैं। और ऐसा कुछ 1.5 साल निकलता है, समझ नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, सारा जो डिस्टर्ब कर देते हैं लाइफ को। तो इस प्रकार से राहु केतु की ये पोजीशन रहेगी, तो आप इनसे बचने के लिए भी राहु केतु के उपाय कर सकते हैं। राहु के लिए जो है आप सिंदूर लेपी गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, काल भैरव की आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जाकर के राहु के उपाय कर सकते हैं। और केतु के लिए भी जो है आप गणेश जी की आराधना, केतु को भी लागू होती है, केतु के लिए वैसे विशेषकर शिव जी की आराधना होती है। आप हो सके तो महाकालेश्वर की भस्म आरती अटेंड करें, या किसी शिवलिंग पे जो है आप अपने धूपबत्ती की या अगरबत्ती की भस्म भी चढ़ा सकते हैं, और उनका रुद्राभिषेक करके और जो है आप शांति, अपने केतु की शांति के लिए, केतु के शुभ परिणाम के लिए प्रयास कर सकते हैं। और राहु के लिए आप कालभैरव की पूजा या सिंधु लेपी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, जिससे राहु की जो है पीड़ा शमन हो जाए। और शनि भगवान का उपाय बता ही दिया आपको मैंने, गुरु जी का उपाय बता दिया गुरुदेव का। इसके अलावा बर्थ चार्ट आप दिखा के एक बार एडवाइस ले लें अगर आप चाहते हैं तो, ताकि और अच्छा उपाय मिल जाए, सटीक उपाय मिल जाए कि क्या करना है, या कोई ऐसा एक उपाय मिल जाए जिसमें चारों काम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। वो कब हो पाएगा जब कोई आपके बर्थ चार्ट को देख के बताएंगे, और जो देखने वाले भी इस कैटेगरी के उस लेवल के विद्वान हो, विशेषज्ञ हो, तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गुरु जी कृपा रहेगी तो आपको जरूर उसका उपाय बताया जाएगा, और निश्चित तौर पर साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने जाएगा। ये हम गुरु जी श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं आपके लिए। आपका साल शुभ हो। धन्यवाद, आपने अब तक अंत तक सुना। और प्लीज 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 किसी चीज को पूर्वाग्रह न ले, किसी चीज को व्यक्तिगत तौर पे जोड़े नहीं। ये राशि फल है, करोड़ों लोगों के लिए है। आपके बर्थ चार्ट के इस प्लेनेट के हिसाब से ये सारे फल, ये सारी बातें कम ज्यादा हो सकती है, हो सकता नहीं भी हो, दोनों चीजें हो सकती है। इसलिए किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी पूर्वाग्रह है, किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी को लेकर नहीं बनाया गया है। ये बात राशि और राशि के लिए बताया गया है, और ग्रहों के स्वभाव, उनकी आदतों के हिसाब से जो हमें ज्ञान प्राप्ति गुरु जी ने बताया, जो आया हुआ है वही दिया गया है। इसमें किस प्रकार का कोई वाद विवाद या कोई गारंटी की बात नहीं है कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सी बातें इसमें जो ऐसी बताई गई जो कि हो सकता है आपको लगे कि ये बता रहे, लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस प्रकार के अनुभव हमने देखे लोगों कुंडलियों में, कई लोग आते हैं, इसलिए हमने चीजों को इतना डिटेल बताया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम हरि ओम। AMD डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी काम नहीं, द प्रॉब्लम सॉल्वर।